नवी मुंबई महानगर पालिका ने कल प्रभाग रचना जारी कर दी थी, लेकिन जैसे ही प्रभाग रचना जारी की हड़कंप मच गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका विरोध जताया जाने लगा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये प्रभाग रचना किसी अधिकारी ने नहीं बल्कि शिवसेना नेता ने की है। उनका कहना है कि जिस वक्त ये रचना तैयार की गई होगी उसमें एक टेबल पर होंगे अभिजीत बांगर, दूसरी पे होंगे पटनीगिरी और तीसरी टेबल पे बैठे होंगे विजय नाहटा, और उन्होंने ही जिस तरह से आदेश दिया होगा ठीक वैसे ही प्रभाग रचना की गई है। इसलिए उन्होंने जैसे इसे सर्वे किया था और उस सर्वे में उन्हें जहां लग रहा था कि जिस इमारत से, जिस सोसाइटी से उन्हें समर्थन मिलने वाला है उसे उन्होंने अपने पक्ष वाले वार्ड में रखा, और जहां पे उन्हें लगा यहाँ पे हम कुछ कमज़ोर हैं या फिर अलग हैं तो उसको डिवाइड कर दिया, अर्थात वोटों को डिवाइड किया गया है। अब आपको हम उदाहरण देते हैं अंबेडकर नगर का, रबाले का अंबेडकर नगर, जहाँ से पिछले कई वर्षों से पूर्व महापौर और नगर सेवक रहे और कई समितियों के सभापति रहे सुधाकर सोनवने चुन के आते रहे। वो उनका बाले किला माना जाता था, वहाँ से उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता था, ऐसा माना जाता था। लेकिन इस बार जब प्रभाग रचना की गई तो उनके वार्ड को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया गया है। आधा वार्ड दीघा ले जाया गया है तो कुछ अरोली और कुछ पौने गांव में लाके छोड़ दिया गया है। इस तरह अब सुधाकर सोनवने को सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ से लड़ें, क्योंकि उनके वार्ड के 4 टुकड़े कर दिए गए हैं। इस पर जब हमने सुधाकर सोनवने से बात किया तो उनका कहना था कि ये टुकड़े वार्ड के नहीं बल्कि विकास के किए गए हैं, क्योंकि मैंने अपने वार्ड में इतना विकास किया था कि उसके कंपेयर में बाकी के किसी वार्ड में काम हुआ ही नहीं है। इसलिए इन लोगों को लगता था कि सुधाकर सोनवने को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसके चलते उन्होंने वार्ड को ही तोड़ दिया और अब उन्हें लगता है कि सुधाकर सोनवने को हरा सकेंगे। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि सुधाकर सोनवने कहीं से भी लड़ जाए वो चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो पूरी नवी मुंबई की जनता जानती है। अब देखना होगा कि शिवसेना की इस कारगुजारी का फायदा होता है उसे या फिर नुकसान। कैमरा पर्सन सैयद के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, ऑल इंडिया टीवी, नवी मुंबई। देखिए कि जो विभाग रचना है, कोई अगर अंधा भी उसे देखता है, अनपढ़ गवार भी देखता है तो कहेगा इसमें धांधली हुई है। और किस प्रकार की धांधली हुई है अगर आप देखोगे तो जैसे दीघा से शुरुआत हुई है कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी जो पैरामीटर्स है उसके तहत हम लोग दीघा के नंबर वार्ड 1 से चलते हैं तो आगे आने तक 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से 24,000 का जो लोक संख्या है वो मेरे वार्ड में ऑलरेडी है। अब 2021 में अगर देखेंगे तो वो 38,000 है, यानी कि 38,000 लोग जहाँ है वहाँ एक पैनल होना चाहिए। लेकिन इसे इस प्रकार के तोड़ मरोड़ के वो दीघा से लेके पावना तक यानी 5 प्रशासकीय क्षेत्रों में इन लोगों को बांट दिया है। यहाँ सुधाकर सोनवने का अस्तित्व समाप्त नहीं किया है। जिन लोगों ने बहुत अच्छे सपने देखकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, और इस वार्ड को वो उस जो विकास है उस विकास को काटने के चक्कर में उन लोगों पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, क्योंकि पानी की आपूर्ति एक वार्ड से होगी, स्कूल की आपूर्ति दूसरे वार्ड से होगी और प्रशासकीय वार्ड तीसरी जगह होगा। 5 वार्डों में डिवाइड हुआ ये तुरभे, कोपर खेरने, घनसोली, आयरोली और दीघा। कहाँ कहाँ जाएंगे ये अम्बेडकर नगर, भीमनगर के लोग? क्या अम्बेडकर नगर और भीमनगर के नाम से इतनी नफरत है आपको? क्या इस नाम को काट के तोड़ मरोड़ के आप क्या दिखाना चाहते हो? लोकतंत्र को आप खत्म करना चाहते हो क्या? लेकिन ये साजिश आपकी कतई नहीं चलेगी। इस साजिश का करारा जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से 14 तारीख तक सूचना और हरकत का समय है उस समय जनता भी चाहेगी, क्योंकि मैं निर्दलीय हूँ, जनता चाहेगी किस प्रकार से आंदोलन करना है। पहले तो हम आपके पास जाएंगे, आपने कुछ नहीं दिया तो निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, निर्वाचन आयोग ने अगर वहाँ सुनवाई नहीं की तो निश्चित रूप से न्यायालय में जाएंगे। लेकिन इसका जवाब जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर बड़ा घाला है।